आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश से क्या छुपा रहे हैं और जो बता रहे हैं उस पर विश्वास कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री ने आखिर किसे फोन किया जिसकी पोल पट्टी राहुल गांधी ने खोल दी है। दोस्तों, ये भारत जैसे महान देश के लिए बड़ी चिंता की बात अब होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी से बात करते हैं, बात करके उन्हें कोई बात बोलते हैं, तो ये बात हमें हमारे प्रधानमंत्री से पता नहीं चलती है, अमेरिका के राष्ट्रपति से पता चलती है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक करीब 50 बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाकर ढिंडोरा पीट पीट कर बोल रहे हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपनी मीडिया के आगे दोस्तों बाकायदा भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी उनसे बात हुई है, और वो भी रिसेंटली, मतलब जिस तरह से वो बता रहे थे ऐसा लग रहा है कि कल ही उनकी उनसे बात हुई है। और ट्रंप ने दावा किया है कि मोदी ने ट्रंप से कहा है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। दोस्तों, ट्रंप न केवल ये बात करते हुए पूरा भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि मोदी ने उनको भरोसा दिया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, बल्कि दोस्तों मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि ट्रंप और मोदी की ऐसी कोई बातचीत हुई, इसके बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है और न ही सो कॉल्ड गटर मीडिया के सूत्रों के पास कोई जानकारी है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये ट्रंप जो जानकारी दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हमें जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी भूल गए हैं क्या कि इस देश के पीएम के तौर पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी? दोस्तों, ये पूरा मामला इतना बड़ा हो चुका है कि सोशल मीडिया में और पूरी की पूरी राजनीतिक गलियारों में इस वक्त मोदी जी की जबरदस्त तरीके से छीछलीदर हो रही है और उन पर जबरदस्त तरीके से आक्रामक रवैया अपना लिया है राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम लोगों ने, ये कहते हुए कि ये हो क्या रहा है, इस देश के अंदर चल क्या रहा है कि भारत के पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति को भरोसा दे रहे हैं कि बस आपकी बात हमने मान ली, रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर कैसे मोदी की जबरदस्त तरीके से आलोचना की और एक तरह से उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप बोल क्या रहे हैं। ट्रंप बाकायदा यहाँ पर मोदी जी की तारीफ करते हैं, जो कि वो हमेशा करते हैं। दोस्तों, ट्रंप कहते हैं कि मोदी को वो बहुत प्यार करते हैं और वो एक महान देश है, भारत एक महान देश है, मैं सालों से उन्हें जानता हूँ, वहाँ कई लोग सत्ता में आते जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे दोस्त मोदी, अपने दोस्त के लिए बोलते हैं, मुझे मेरे दोस्त मोदी पर लंबे वक्त से भरोसा है। अब उन्होंने मुझे भरोसा दे दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. अजीब बात देखिए दोस्तों, ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी से उनकी बात हुई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या ट्रंप से उनकी ऐसी कोई बात हुई, और ये जानकारी हमको ट्रंप से मिल रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होता है, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। उन्होंने युद्ध रुकवाया, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिलती है। और अब इतनी बड़ी जानकारी कि भारत ने अमेरिका को विश्वास में लेकर कह दिया है कि वो रूस से धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर चुका है और अब आगे तेल नहीं खरीदेगा, ये जानकारी भी हमको ट्रंप से मिल रही है और ट्रंप के हवाले से ये बातचीत अभी रिसेंटली हुई है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर अब मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आ गई है, जो विदेश नीति के मामले में पहले से ही बैकफुट पर थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा नाम लेकर हमला बोलते हुए कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार दी गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शर्म अल शेख में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं किया। दोस्तों, बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि अमेरिका ने जो गजा को लेकर एक पीस प्लान तैयार किया है, शांति समझौता, जिसमें उसने अब फिलिस्तीनियों से भी बात कर ली है, इजराइल पर भी सहमति बन गई है और ट्रंप काफ़ी इसको लेकर उत्साह में है। इसे लेकर दोस्तों शर्म अल शेख में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी और इस बैठक के लिए खुद ट्रंप ने मोदी को बुलाया था। बाकायदा दोस्तों इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मोदी को बुलाया था, लेकिन मोदी यहाँ नहीं गए। तो मोदी के समर्थक जो बोलते हैं कि पॉपा वॉर रुकवा देते हैं, ये सबसे अच्छा मौका था मोदी का वहाँ पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए। न केवल भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है, भारत के पीएम जाते तो इसको बहुत बल मिलता, इसको बहुत वजन मिलता, लेकिन मोदी यहाँ नहीं गए। तब भी बहुत से लोगों ने कहा कि मोदी को तो यहाँ जाना चाहिए था, इससे अच्छा मौका क्या मिलता, लगे हाथ ट्रंप से बातचीत भी कर लेते ट्रेड डील को लेकर, लेकिन मोदी यहाँ नहीं गए।
अजीब बात देखिए दोस्तों कि मोदी यहां नहीं जा रहे लेकिन ट्रंप से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने मोदी जी की लपककर तारीफ की थी। भारत को डेड इकोनॉमी बोलते हैं तो मोदी चुप रहते हैं, भारत पर 50% टैरिफ ठोक देते हैं तो मोदी चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी की तारीफ करी ट्रंप ने, अभी कुछ दिन पहले सितंबर 6 की बात है ये, कि मोदी हमेशा मेरे दोस्त हैं और वो बहुत महान प्रधानमंत्री हैं, मोदी ने लपक के ट्रंप को थैंक यू बोलते हुए कह दिया कि हमारे जो सेंटिमेंट है वो मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, मतलब मैं भी आपके लिए ऐसा ही भरोसा रखता हूं। और यहां पर यूएस और भारत के बीच में जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी यहां पर मोदी ने तारीफ की। ऐसा लगा कि ये ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब मोदी ट्रंप से बात करते हैं सोशल मीडिया में तब जब ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं कि मोदी बड़े महान व्यक्ति हैं, मोदी बड़े महान पीएम हैं। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि क्या इसी बातचीत के दौरान कोई फोन पर बातचीत हुई थी या फिर अभी रिसेंटली मोदी की कोई ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई थी? और अगर ये सब नहीं हुआ है तो मोदी को सार्वजनिक तौर पर आकर कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पॉइंट तो ये है दोस्तों कि मोदी तब ये बोलेंगे। 50 बार मोदी के आगे, पूरी दुनिया के आगे ट्रंप ढिंडोरा पीट पीट कर बोल रहे हैं कि हमने वॉर रुकवा दी, तब तो मोदी बोले नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो अब कैसे बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब ट्रंप लगातार भारत को अपमानित कर रहे हैं, जो कि उन्होंने फिर ये किया, तो मोदी ट्रंप से बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों 6 सितंबर में मोदी और ट्रंप की इतनी प्यारी प्यारी गुफ्तगू जो हो रही है, या तो ये गुफ्तगू सच है, और अगर ये गुफ्तगू सच है तो इसका मतलब ट्रंप जो बोल रहे हैं वो भी सच है, और अगर ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है तो मोदी सामने आकर बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है अमेरिका को। दोस्तों यहां इस बात पर मैं आपके सामने ध्यान रेखांकित करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप खबरें भूलें। मैंने आपको जून में ये खबर बताई थी और ये बहुत ही हैरान करने वाली खबर थी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि भारत ऑलरेडी अमेरिका से जो अपना तेल, अमेरिका भी तेल बेचता है लेकिन हम मुख्यतः अमेरिका से तेल नहीं खरीदते, हमको रूस का काफ़ी सस्ता तेल मिल रहा है इस बीच, इस वॉर के दौरान। लेकिन इस खबर में बताया गया था कि हाल के महीनों में, इसी साल में फरवरी के बाद से भारत ने अमेरिका से जानते कितना तेल खरीदना शुरू कर दिया, कितनी बढ़ोतरी हो गई उसमें। इस साल के शुरुआत के केवल 4 महीनों में 270% बढ़ोतरी सिर्फ इस साल के शुरुआती 4 महीनों में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। समझ लीजिए कि ये पिछले अक्टूबर तक ये बढ़ोतरी कितनी हो गई होगी, जब केवल शुरुआती 4 महीनों में 270% थी। मतलब अमेरिका से जो हमको महंगा तेल देता है, जो तेल मंगाना हमको और महंगा पड़ता है क्योंकि दूर बहुत है, वहां से हम इस साल के शुरुआत के 4 महीने से ही 270% ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। और अब अमेरिका हमको ये कह रहा है कि भारत ने हमको आश्वासन दे दिया है, मोदी ने कह दिया है कि एकदम से तेल तो खरीदना बंद नहीं कर सकते, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। और ये केवल बात तेल की नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति गाहे बगाहे बोलते रहते हैं कि 200% टैरिफ लगाने का मैंने धमकी दी थी। अभी एक दिन पहले उन्होंने बोला है 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब दोनों ने, भारत और पाकिस्तान ने वॉर रुकी। अभी कुछ दिन पहले यह भी बताया था कि 7 प्लेन गिर चुके हैं। याद है आपको? 7 प्लेन गिरने का दावा किया था ट्रंप ने। अब भगवान जाने 7 किसके गिरे, भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, लेकिन ट्रंप का दावा था। इस पूरे मसले पर दोस्तों शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, इन भ्रांतियों का खंडन जरूरी है, ऐसी स्थिति में चुप्पी विश्वासघात है। ट्रंप ने 200% टैरिफ की धमकी देकर भारत पाक युद्ध रोक दिया, 7 विमान मार गिराए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। दोस्तों वहीं टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने कहा, अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। युद्ध विराम के दावों से लेकर गुप्त मोदी तेल सौदों तक, जुमला मोदी सरकार देश और नागरिकों के सामने कब खुलकर आएगा। पीएम केयर्स फंड से लेकर नोटबंदी तक ये गोपनीयता और गोपनीयता सरकार की है। कोई सवाल मत पूछो, कोई जवाब नहीं मिलता। मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों, ट्रंप के जो मन में आए वो बोल रहे हैं। तो भारत सरकार की सबसे बड़ी मुखिया को क्या भारत जैसे महान देश के लोगों को नहीं बताना चाहिए कि ये 1 नंबर के झूठे आदमी हैं, ये भारत को लेकर गलत बात बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कोई आश्वासन ही नहीं दिया है। मतलब विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी के आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर ट्रंप इस तरह की बात बोल रही है, भारत का अपमान है, हमारे पीएम का अपमान है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते हैं इस मामले में?
दोस्तों, किसी भी राज्य में चुनाव हो, मोदी घूम घूम कर वहां प्रचार करते हैं। बिहार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है जीत का मंत्र देने के लिए। लेकिन भारत को जिन मुद्दों पर एड्रेस करना चाहिए, मजाल है कि मोदी जी उस पर कुछ बोल दें।